हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। आज मैं आपको प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले इसका फ़्लो चार्ट देख लेते हैं कि कैसे इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन हैं और कौन कौन से इसके सब फाइलम्स हैं। तो सबसे पहले जो इसके सब फाइलम्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके 4 सब फाइलम्स हैं। पहला है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा और चौथा है सीलियोफोरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में देखेंगे। इसकी 3 सुपर क्लासेस होती हैं। इसको 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है मेस्टिगोफोरा, दूसरी क्लास है ओपेलाइनेटा और तीसरी क्लास है सार्कोडाइना। उसके बाद स्पोरोजोआ फाइलम पर आते हैं। सब फाइलम स्पोरोजोआ की भी 3 क्लास हैं, टीलियोस्पोरा, टैक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरा। फिर नीचे आते हैं मेस्टिगोफोरा में। सार्कोमेस्टिगोफोरा के मेस्टिगोफोरा की 2 क्लासेस हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। ओपेलाइनेटा सिंगल है। सार्कोडाइना की भी 3 सार्कोडाइना को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फायरोफेजमीडिया और एक्टिनोपोडा। इसका 3rd सब फाइलम है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पोरिडा और माइक्रोस्पोरिडा। 4th सब फाइलम सीलियोफोरा को 1 क्लास में डिवाइड किया गया है, जो है सीलिएटा, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इस फ्लो चार्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब फाइलम फर्स्ट जो हमारा है सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो इसमें क्या होता है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और शूडोपोडिया होते हैं, फ्लैजिला और बोथ। मतलब फ्लैजिला या सीलिया दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो इसमें न्यूक्लियाई होता है वो सिर्फ मोनोमॉर्फिक पाया जाता है। अब इसको जो 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया था वो थी हमारी फ्लो चार्ट में मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडाइना। तो अब इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे पहली जो इसकी सुपर क्लास थी वो थी मेस्टिगोफोरा, जो कि फ्लैजिलेट होती है, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट क्लास थी वो थी फाइटोमेस्टिगोफोरा। तो फाइटोमेस्टिगोफोरा जो है वो फाइटोफ्लैजिलेटा भी कही जाती है। इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फाइलम पढ़ने के बाद में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सुपर क्लास है इसकी, वो है जूमेस्टिगोफोरा। तो जूमेस्टिगोफोरा को जू फ्लैजिलेट भी कहा जाता है। ये भी फ्लैजिलेट टाइप होती है, और इसमें भी क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसकी जो सार्कोमेस्टिगोफोरा की जो फर्स्ट क्लास थी मेस्टिगोफोरा, उसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट थे, और यहाँ सेकंड क्लास में क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, और ये मोस्टली पैरासाइटिक होती है। एग्जाम्पल ट्रेपनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और अनदर है लेशमानिया। उसके बाद इसकी 3rd सुपर क्लास जो है वो है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा जो होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मेनली फ्रॉग्स और टोड्स इसके एग्जाम्पल हैं। और एक इसका अनदर एग्जाम्पल है ओपेलाइना। और नंबर 2 जो इसकी नंबर 3rd जो इसकी वो सुपर क्लास है वो है सार्कोडाइना। सार्कोडाइना में बताया गया है बॉडी मोस्टली अमीबॉइड,
लोकोमोशन बाय सुडोपोडिया, मतलब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो अमीबा जैसी होती है और लोकोमोशन जो है सुडोपोडिया के द्वारा होता है, यानी कि फ्लैजिला या सीलिया के द्वारा होता है। अब इनकी भी 3 क्लासेस हैं। सार्कोडाइना को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, राइजोपोडी, एक्टिनोपोडी और पायरोप्लाज्मा। तो इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइजोपोडा के बस एग्जाम्पल इनके दे देंगे। तो राइजोपोडा के एग्जाम्पल होंगे अमीबा और यूग्लिना, एक्टिनोपोडा के एग्जाम्पल होंगे एक्टिनोफायर्स और पायरोप्लाज्मा के एग्जाम्पल में आएगा बेबेसिया। अब जो हमारे फ्लो चार्ट में सब फाइलम सेकंड था उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो था स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, टीलियोस्पोरिया में, टैक्सोप्लाज्मी में और हैप्लोस्पोरिडा में। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्पोरोजोआ फाइलम जो सेकंड सब फाइलम था उसमें बताया गया है कि ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, स्पोर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं। मतलब जो सब फाइलम फर्स्ट था हमारा उसमें ये बताया था कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सब फाइलम सेकंड में एब्सेंट बताए गए हैं। स्पोर्स जो हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं और एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं। सब फाइलम सेकंड यानी स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टीलियोस्पोरा, टैक्सोप्लाज्मी और थर्ड थी हैप्लोस्पोरा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीलियोस्पोरा के बारे में। टीलियोस्पोरा में मोस्टली एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस का आता है, प्लाज्मोडियम का आता है। प्लाज्मोडियम के बारे में हम जानते ही हैं कि ये मलेरियल पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। और उसके बाद सेकंड जो क्लास आएगी वो आएगी टॉक्सोप्लाज्मी, जिसमें एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा। अब इसकी जो थर्ड क्लास थी उसके बारे में पढ़ते हैं, जो थी हैप्लोस्पोरी। हैप्लोस्पोरी का एग्जाम्पल है इथियोस्पोरिडियम, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब में स्पोर पाए जाते हैं इसकी सेकंड क्लास में। और अब बात करते हैं सब फाइलम थर्ड जो था हमारा निडोस्पोरा। निडोस्पोरा में जो स्पोर्स होते हैं उनमें स्पोर के साथ पोलर फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स इसमें स्पोर और पोलर फिलामेंट दोनों पाए जाते हैं। इसकी भी 2 क्लासेस होती हैं, इसको भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है जो हमारी फ्लो चार्ट में हमने देखा था, निडोस्पोरा, मिक्सोस्पोरिडा और माइक्रोस्पोरिडा। इन 2 क्लासेस के बारे में आगे थोड़ा सा बताया है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। मिक्सोस्पोरिडा के एग्जाम्पल में मिक्सीडियम है, मिक्सोब्यूलस है, मिक्सोब्यूलस और मिक्सीडियम, ये 2 इसके एग्जाम्पल याद रख लेंगे। और माइक्रोस्पोरिडा जो है उसमें एग्जाम्पल है नोजेमा। सब फाइलम फोर्थ जो था हमारा वो था सीलियोफोरा। सीलियोफोरा के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीलिया, न्यूक्लियाई ऑफ 2 काइंड्स, डायमॉर्फिक, मतलब कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो सीलिया है और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो डायमॉर्फिक होता है, यानी कि 2 काइंड्स पाई जाती हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल सीलिया मतलब कि ये अपना जो भी मोशन करते हैं, चलना या जो भी है वो सब इनका सीलिया की वजह से हो पाता है। इसको 1 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसकी एक क्लास है सिलिएटा, जिनमें डेफिनेट ओरल एंड एनल एपर्चर्स पाए जाते हैं। मतलब कि 2 टाइप के एपर्चर पाए जाते हैं, डेफिनेट ओरल एंड एनल। ओरल मतलब आउटर एंड एनल मतलब इनर।
तो मतलब इसमें एक आउटर एपर्चर पाया जाता है और एक इनर एपर्चर पाया जाता है। इसके दो तीन एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है पैरामेशियम, दूसरा स्टेंटर और तीसरा एफिलियोटा। एग्जाम्पल कितने भी दे सकते हैं, लेकिन जो इजीली याद रहे तो एक दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए। अब एग्ज़ाम की बात आती है तो एग्ज़ाम में हम इसको फ़्लो चार्ट से भी शो कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसमें फ़्लो चार्ट के साथ साथ सबके एक एक दो दो एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं, तो उससे और बेटर बनता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोज़ोआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के आगे के टॉपिक्स के बारे में।